सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जब होते हैं तो उनको पहले से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उस लेवल को ड्रॉ करने पर हमें कैसे पहले से ही आइडेंटिफाई हो कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट जो है सस्टेन नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो ये सस्टेन नहीं करेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इस चीज़ को कैसे, जो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, प्राइस को देखने का जो नज़रिया होता है, जो तरीका होता है, उसको मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर डिटेल के अंदर। इससे पिछली 3 पार्ट्स के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया कि लेवल को इंट्राडे के अंदर अगर ड्रॉ करना है तो किस तरीके से प्रॉपर लेवल को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में जोन्स को आइडेंटिफाई करना समझाया और यहाँ पर एक रिटेलर किस तरीके से साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंट्राडे में देखने के लिए। तो आपको ये डिटेल में तभी समझ में आएगा जब आपने वो सब चीज़ें पार्ट जो हैं सारे देख रखे हैं। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने नहीं देख रखे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के उसको देख सकते हो। और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, पार्ट 4 से पार्ट 5 चाहते हैं, तो यहाँ पर जितने जल्दी पार्ट 5 या फिर 5 कमेंट आएंगे मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस भी लाऊंगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें आप जो हैं डिटेल में समझ सकें। और आप बेसिक से एडवांस प्राइस एक्शन की चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने दिवाली की स्पेशल पर स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स क्रिएट किया है जो बहुत बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर है, जो कि लोग वहाँ पर मिनिमम 5-6 हज़ार रुपये की प्राइस के अंदर उसको बेचते हैं। ताकि मैंने इसलिए किया है हर कोई सीख सके, और जो एडवांस चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इतने फ्री में, तो आप सोचो कि मैंने कितनी ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर ऐड की है। तो दो कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा सपोज सपोर्ट जोन है, मार्केट प्राइस इसके पास में आ रहा है तो ये ब्रेक करता है। कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकडाउन काम करेगा नहीं करेगा, मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा, पुल बैक आएगा, रिवर्सल आएगा या फिर कंटिन्यू करेगा। इन 4 कंडीशन के अंदर से कौन सी कंडीशन होगी, मतलब कंटिन्यूशन में जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा, स्मॉल पुल बैक आएगा या फिर होल्ड करेगा, कौन कौन सी इसके अंदर कंडीशन पॉसिबल है। ये सिर्फ प्राइस पॉइंट्स के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जब मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, बट लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है ऑटोमेटिकली इसको। जब भी किसी सपोर्ट के पास में प्राइस आता है, आपको बस सबसे पहला पॉइंट ये आपको देखना है कि प्राइस कितनी दूर से आ रहा है, डिस्टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है इस पॉइंट से, मतलब अगर निफ्टी की हम बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट से आ रही है और यहाँ पर 50, 60, 70 पॉइंट मार्केट निफ्टी मूव कर चुका है, एग्जाम्पल के साथ में बताऊँगा इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, मार्केट बहुत अप साइड से नीचे की तरफ आकर के इसको ब्रेक करना चाहता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर जो सेलर आए हैं वो सपोर्ट पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे या फिर ब्रेकडाउन दिखाएगा तब वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ये जब लंबी डिस्टेंस से कोई भी सपोर्ट ब्रेक करता है वो इतनी आसानी से काम नहीं कर पाता है। कौन सी कंडीशन में काम करेगा वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। एक्सेप्शनल होते हैं, 80-20 का रूल हमेशा काम करता है। 80% फेल होंगे, 20% काम करेगा। उसके पीछे की कंडीशन पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। बट सपोर्ट ब्रेकडाउन इसलिए काम करते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। बट अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम पहले से ही स्टार्ट हो चुका है और सपोर्ट लेवल के पास में आता आता मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मार्केट के पास में एक लिमिट रहती है। कोई डेली बेसिस पर मार्केट में क्रैश तो आते नहीं है या फिर बहुत बड़ी न्यूज़ तो आती नहीं है कि मार्केट अपसाइड चला जाए। तो हमेशा इंट्राडे के अंदर एक स्पेस के अंदर, एक रेंज के अंदर मार्केट काम करता है। जैसे निफ्टी बात करो तो 150 से 200 पॉइंट मार्केट इस रेंज में, और बैंक निफ्टी बात करो तो 300, 400, 500 पॉइंट की इस रेंज में काम करता है। इससे बड़ा मोमेंटम भी पॉसिबल है, बट रेयर डेज के अंदर होता है, मंथ के अंदर 1 या 2 बार होगा। उसको हमें एग्जाम्पल लेकर के कभी नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर अगर पहले ही मोमेंटम इतना बड़ा स्टार्ट हो चुका है सेलिंग, और यहाँ पर आप यहाँ पर एंट्री करते हो एक इतना बड़ा मोमेंटम जानने के बाद में, तो आप
बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना बड़ा मोमेंटम और आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेल करके बैठा है मार्केट में, जिसने सेल किया है वो नीचे आते आते सपोर्ट पर, क्योंकि हर कोई एग्जिट कब करता है, कोई टारगेट कब बुक करता है, जब सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर, कोई सपोर्ट 1 पर एग्जिट करेगा, कोई 2 पर एग्जिट करेगा। तो जैसे ही फर्स्ट हिट होता है या फिर ब्रेकडाउन करता है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पहले एग्जांपल को मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा जाके बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आए पहले पॉइंट पर। फिर हम जाकर के सेकंड पॉइंट को किस तरीके से देखा जाता है वो चीज़ें और ऐड करूँगा। अब मार्केट ये हमारा जो लेवल है सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि अपसाइड एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है। अगर अब मार्केट में यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट होती है, देखो होल्ड सेलिंग, फिर मार्केट नीचे की तरफ सेलिंग के अंदर अच्छा खासा फास्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जब सपोर्ट्स इस जोन को मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर क्यों नहीं डाउन साइड की तरफ गया। पहला पॉइंट, अगर मार्केट को साइकोलॉजी पॉइंट ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट नीचे ही जाना चाहता है तो जब यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी तो यहाँ से जा सकता था, क्यों नहीं गया। इसके पीछे जो सेकंड पॉइंट है, तब आपको ऑटोमेटिकली, मैं नहीं बताऊंगा, ये जब सीन आप देखोगे मैं नहीं बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे क्यों नहीं गया और यहाँ से क्यों नहीं जा सकता। यहाँ से सेकंड टाइम इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि पहला पॉइंट, अगर नीचे ही मार्केट की डायरेक्शन होनी होती तो मार्केट यहाँ से जाने का स्टार्ट करता, नहीं जा पाया। सेकंड पॉइंट, जब मार्केट सपोर्ट के पास में आता है, जिसने यहाँ पर सेल किया है, इतना अच्छा खासा सपोर्ट है, देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, मान लिया कि फेल हो गया, बट यहाँ पर जब आएगा अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दो, यहाँ पर जो सेलर करके बैठा है वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर रिटेलर हमेशा याद रखना कि एक मोमेंटम मिस होने के बाद में ही मार्केट अपसाइड जाएगा। ये मोमेंटम मिस होने के बाद में ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं, नीचे की तरफ जाएगा, फिर ब्रेकडाउन करने पर एंट्री करते हैं और वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट इसी का नाम है। अगर आपको परफेक्ट एंट्री प्लान करनी है, परफेक्ट एग्जिट चाहिए, तो परफेक्ट मार्केट के अंदर जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है उस मूव को पकड़ना सीखो। अदरवाइज़ इतना बड़ा मोमेंटम जाने के बाद में यहाँ से नहीं जा सकता, मार्केट सपोर्ट को होल्ड कर जाता है। और इवन फर्दर यहाँ पर जब लास्ट के अंदर भी ब्रेक करने की कोशिश करता है, नहीं आ पाता। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर लास्ट के अंदर ऐसे प्राइजेक्शन ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, फिर भी नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि जितना होल्ड करेगा, हर कोई की साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजिकल तरीका होता है प्राइस को देखने का, बजाय कि बस टेक्निकल लगा करके देखते रहना कि ये सपोर्ट है, इतना होल्ड कर रहा है, अब तो जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर जितना होल्ड करेगा, हर की नज़र यहाँ पर रहेगी कि सेलिंग करना है, सेलिंग करना है। यहाँ पर कोई बाइंग करने के लिए थोड़ी बैठा है। अगर यहाँ पर अपसाइड स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट दिखा देता तो फिर भी लोगों की साइकोलॉजी बाइंग में हो जाती। अदरवाइज़ यहाँ पर जब सपोर्ट के पास है तो सिर्फ और सिर्फ लोग सेल करना चाहते हैं। इसके अगले दिन सेम एग्जांपल आप देख सकते हो, क्या किया मार्केट ने। ये हमारे लिए सपोर्ट है, मार्केट आया नीचे की तरफ। कहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है? जब यहाँ पर इतनी दूर से आकर के मोमेंटम नीचे की तरफ जाना है, पहला मोमेंटम जब किया वहाँ से क्यों नहीं गया? सेम चीज़ पहले दिन बताई कि पहला मोमेंटम जब किया वहाँ से जा सकता है, सेकंड मोमेंटम में ही क्यों जाना है, वो भी इतना अपसाइड पुलबैक आकर के ब्रेकआउट दिखा करके फिर जाने का। इस तरीके से मार्केट नीचे नहीं जाता। अगर मार्केट को बड़ा मोमेंटम करना है तो मार्केट मॉर्निंग से ओपनिंग के टाइम पर ही स्टार्ट करता है। जैसे ही ओपन होगा मात्र 15 मिनट मार्केट होल्ड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसको मोमेंटम करना ही पड़ेगा। ये इतने बड़े पुलबैक आकर के मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है उस दिन। अब यहाँ पर ये जो सिनेरियो है, इसके अंदर सेकंड पॉइंट भी मैं आपको पहले एग्जांपल, यहाँ पर पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर एग्जांपल के साथ में दोनों को अब आपको एक साथ करके मैं समझाऊंगा, तब आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर डिटेल में समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट ब्रेकडाउन कैसे काम करता है, सेलिंग मार्केट के अंदर कैसे आती है। क्या मार्केट सेलिंग स्लो होकर के आती है, धीरे धीरे होकर के? कभी नहीं। हमेशा सेलिंग का नेचर कैसा होता है? फास्ट। हमेशा बड़ा मोमेंटम करेगा
और फास्ट मोमेंटम करेगा, स्लो मोमेंटम रुक रुक के कभी नहीं करेगा। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर समझना है कि अगर किसी सपोर्ट के पास में मार्केट धीरे धीरे होकर के आता है, बहुत धीरे धीरे यहाँ पर टाइम स्पेंड करके आता है, होल्ड करता है, फिर धीरे आता है, फिर होल्ड, फिर धीरे, और ख़ासकर जब ये सपोर्ट जब एरिया के पास में आता है वहाँ पर टाइम स्पेंड करने लग जाता है। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि अगर जब ब्रेक कर रहा है, पहला पॉइंट वहाँ, और एक सपोर्ट के ऊपर की तरफ है, वहाँ पर मार्केट अगर टाइम स्पेंड धीरे धीरे करके आ रहा है, इसका मतलब साइकोलॉजिकल, यहाँ पर उस लेवल की साइकोलॉजी को समझो। यहाँ पर जब हर कोई सपोर्ट मार्क करके बैठा है कि यहाँ से ब्रेकडाउन किया तो मार्केट आज क्रैश करेगा, सेलिंग आएगी, पता नहीं कितना ही नीचे जाएगा, ये लेवल हर कोई मार्क करके बैठा है। टेक्निकल मार्क करना सबसे इजी चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी। तो सपोर्ट के अंदर आपको हमेशा दो तरह के प्राइस के नेचर को देखना है। पहला होता है हमेशा कैंडलस्टिक का नेचर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो पहला एग्जांपल बताया था, जहाँ पर कैंडल बहुत वीक बन रही थी, धीरे धीरे छोटी छोटी, जहाँ पर विक्स ज़्यादा थे, मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लो पर लो क्रॉस हो रहे थे, बट कोई भी खास मोमेंटम नीचे देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि सेलिंग यहाँ पर धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, कभी भी सेलिंग मार्केट के अंदर स्लो नहीं आती, फास्ट आती है। आपने हमेशा प्राइस के बिहेवियर को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। वीक कैंडल्स बन रही है, मार्केट किसी सपोर्ट के पास में आने के लिए, उसको ब्रेक करके जाने के लिए कम से कम 10-15 या फिर 6-7-8 कैंडल, 4-5 कैंडल बहुत धीरे धीरे स्मॉल कैंडल्स बना करके आने की कोशिश कर रहा है। बस आपको उसी पॉइंट पर समझ जाना है, हर कोई यहाँ पर सेलिंग का सोच रहा है, और इवन आपने सेल भी कर दिया है, तो आपको उस ट्रेड में जितना जल्दी एग्जिट करना है बस उतना जल्दी करना है। वहाँ पर प्रॉफिट की नहीं सोचना है, या फिर आपका थोड़ा सा स्मॉल लॉस चल रहा है उसको नहीं सोचना है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर, एनी मोमेंट, प्राइस कैन रिवर्स, एंड नॉट जस्ट रिवर्स, द ट्रेंड कैन ऑल्सो रिवर्स बिकॉज बेस्ड अपॉन द कैंडलस्टिक। ये तो मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ, और भी इसके अंदर धीरे धीरे एडवांस पॉइंट आपको देखने के मिलेंगे। मैं आपको प्राइस के ऑब्जर्वेशन यहाँ पर समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि किस तरीके से कैंडलस्टिक बनाता है मार्केट। सपोर्ट चाहे मार्केट में दूर हो, बट अगर आप कैंडलस्टिक को रीड कर पा रहे हो कि स्मॉल वीक कैंडल्स बना करके आ रहा है किसी के पास में, तो वो काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, बड़ा मोमेंटम तभी पॉसिबल है, बिग प्लेयर एंट्री तभी करेगा जब फास्ट सेलिंग आएगी। और मार्केट में अगर वो एंट्री बनाता है बिग प्लेयर, तो ही सेलिंग फास्ट आएगी, अदरवाइज स्लो मोमेंटम ही होगा। सेकंड मोमेंटम क्या कहता है, सेकंड प्राइस मोमेंटम क्या बताता है कि अगर किसी सपोर्ट के पास में, एरिया के पास में मार्केट बहुत दूर से आता है, डिस्टेंस ज़्यादा है, और आपको ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अब ट्रेंड की स्ट्रेंथ, वीकनेस, देखो ये नेक्स्ट लेवल एडवांस पॉइंट है। जैसे मैंने एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में बहुत सारा डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, समझाया है एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर। आप उसके अंदर भी सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर एडवांस पॉइंट से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, पुल बैक आ सकता है, पहला सिचुएशन, रिवर्सल आ सकता है, सेकंड होल्ड कर सकता है, तीसरा। ये तीनों पॉइंट हो सकते हैं। सेलिंग में यहाँ से नीचे जाने का चांस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पर टॉप पर सेलिंग करते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं ज़्यादातर टॉप पर सेलिंग, बॉटम पर बाइंग के अंदर ही एंट्री बनाता हूँ। तो उसी पॉइंट पर जब मुझे भी टारगेट मिलेगा तो मैं खुद एग्जिट करूँगा। मैं उसी लेवल का वेट कर रहा हूँ, उस लेवल पर आएगा तो मैं अपनी ट्रेड को बाइंग की है तो मैंने एग्जिट करना पड़ेगा मुझे। अब सेम चीज़ हर कोई मार्केट में देखता रहता है, आपको भी उसी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। डिस्टेंस है, काम नहीं करेगा। रिवर्सल होगा, कैसे पता चलेगा? वो मार्केट की स्ट्रेंथ वीकनेस पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ मार्केट की कैसी है, वीकनेस कैसी है। उनको और भी ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा इसको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब इसी एग्जांपल को एक बार पहले समझने की कोशिश करो। प्रीवियस डे का ट्रेंड मार्केट क्या था, सिर्फ प्रीवियस डे का बता रहा हूँ।
यहाँ पर मार्केट प्राइजेक्शन 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 कंप्लीट नेगेटिव में आकर के क्लोजिंग किया। इसको देख करके हर कोई क्या करेगा, सेलिंग। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हर कोई यहाँ पर क्या सोच रहा है, साइकोलॉजी क्या है, सेलिंग। मैं आप सोचने की कोशिश करो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको साइकोलॉजी नहीं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, साइकोलॉजी कैसे काम करती है ये किसी को नहीं पता। बाकी कितनी दूर से आएगा, कैसे आएगा, सबको पता है, कोई मतलब नहीं। साइकोलॉजी नहीं पता है आपको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको डब्बे में डाल दो, सारे नॉलेज को कचरा है, कोई मतलब नहीं है। बट जब साइकोलॉजी पता चलती है इंट्राडे में, तभी मार्केट उसी तरीके से आपको जो है रिवॉर्ड देगा साइकोलॉजी पता होने पर। तो यहाँ पर प्रीवियस डे को देख करके लोग सेलिंग की साइकोलॉजी है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर ओपन हुआ फ्लैट के पास, थोड़ा सा स्मॉल गैप अप, क्या कर रहा है, पहली कैंडल एक छोटी सी रेड, अगली कैंडल विक्स है बट लो क्रॉस किया, उसकी अगली कैंडल वापस लो क्रॉस किया, स्मॉल रेड, फिर अगली कैंडल हाई क्रॉस किया, सस्टेन नहीं किया, फिर रेड, फिर छोटी सी रेड, फिर छोटी रेड, फिर छोटी रेड, फिर छोटी रेड। कम से कम यहाँ पर 7 से 8 कैंडल लगातार मार्केट ने बनाया है। क्या मार्केट नीचे जा पा रहा है, नहीं। क्या ऐसे जाता है, नहीं। क्यों, यहाँ पर हर कोई सेल करने को बैठा है, इस तरीके से मोमेंटम आकर के जाएगा, नहीं। हमेशा सेलिंग ऐसे होती है फास्ट, और ये भी कम है क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में है, इसलिए थोड़ी सी सेलिंग कम आ रही है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है इस तरीके से। तो ये आपने एग्जांपल देखा, अब उसके अगले एग्जांपल को देखने की कोशिश करो। सेम एग्जांपल यहाँ पर, ये सपोर्ट एरिया है हमारे पास, कहाँ से मोमेंटम आ रहा है, पहला पॉइंट कि बहुत दूर से आ रहा है। आ कैसे रहा है, सेलिंग, होल्ड, प्राइजेक्शन बना रहा है, फिर यहाँ पर होल्ड, फिर प्राइजेक्शन बना रहा है, फिर यहाँ पर होल्ड। देखो एरिया के पास में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर नीचे की तरफ। इस तरीके से जाता है, कभी नहीं। मैंने क्या बताया, मार्केट यहाँ पर या तो होल्ड कर जाएगा, या पुल बैक आ जाएगा, या फिर रिवर्सल आ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा। सेम एग्जांपल आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये यहाँ पर सपोर्ट एरिया की तरफ काम कर रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो मार्केट जब यहाँ पर रिवर्सल आने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ कितनी दूर से मोमेंटम आ रहा है, इस पॉइंट से। यहाँ पर मार्केट में साइकोलॉजी मिक्स मैच हो सकती है, कोई यहाँ पर बाइंग करना चाहता है, कोई सेल करना चाहता है। मेजॉरिटी लोग बाइंग करना चाहते हैं क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन करके आई है। बट जब बात आएगी यहाँ पर ब्रेक करने की, हर कोई यहाँ पर एंट्री बनाएगा, यहाँ पर होल्ड करके प्राइजेक्शन बनाएगा, हर कोई यहाँ पर सेल करेगा। आपको आज से ही पता चल जाएगा कि ये फेल होने वाला है। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चाहे नेगेटिव हो, बट मोमेंटम इतनी दूर से आकर के स्टार्ट कर रहा है, ये मोमेंटम काम नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा प्राइस यहाँ पर कभी भी। सेम इसी एग्जांपल का आप देख सकते हो, कितना क्लियर कट सपोर्ट है, कितना ज़्यादा ऑब्वियस सपोर्ट है। हर किसी की आंखों के अंदर बस यही है, प्राइस आ रहा है, इतना होल्ड कर रहा है। अब जब ये लेवल चाहे कितना भी तेज़ ब्रेक करे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्वियस है, क्लियर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट आएगा, ब्रेक किया, क्या मार्केट गया, नहीं। यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और ये मार्केट यहाँ पे पूरा रिवर्सल आ गया। हमेशा की यही कहानी है, अगर ऑब्वियस है, हर कोई सेल करना चाहता है, कभी काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस मार्केट के अंदर ज़्यादा दूर नहीं थी, पहला पॉइंट। दूसरा, कैंडलस्टिक भी सही बना करके आया, सही बात है। बट तीसरा जो एडवांस है और भी चीज़ की ऑब्वियस कितना ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि होने के बाद में बता रहे हो, इसी कैंडल के अंदर मैंने बाय करके ट्रेड भी शेयर किया था कि अपसाइड मार्केट जाएगा, समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास जाते जाते एग्जिट किया था। क्यों, क्योंकि जब प्राइस दिखता है तब मार्केट बोलता है खुद अपने आप से, आपको हर चीज़ जो सीक्रेट्स हैं वो बताता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल लर्निंग के साथ में। और एक बार यहाँ पर इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों ने, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि एंड तक किसने देखा, तो यहाँ पर लास्ट में कमेंट ए करना, तो मैं समझूंगा कि आपने इस वीडियो को डिटेल में देखा, समझा, इसके नोट्स बनाए। तो यहाँ पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।